हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सनत कुमार आज बात करने जा रहा हूँ रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं और बायोडाटा कैसे बनाते हैं। पहली बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि रेज्यूमे, सीवी और बायोडाटा में क्या फ़र्क है। बायोडाटा फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। फैमिली जो भी गैदरिंग्स होते हैं वहाँ पे बायोडाटा लगता है। और उसी के साथ अगर आपको कुछ पर्सनल डेटा शेयर करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना है, उसे हम लोग बायोडाटा कहते हैं। बायोडाटा में 90% 95% आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि आपका हो गया नाम, आपका हो गया बर्थ डेट, आपका हो गया लाइक जॉब कहाँ पे करते हो, या फिर आपका ऑक्यूपेशन, और उसी के साथ आपके फैमिली डिटेल्स। ये सब आता है बायोडाटा में। जहाँ पे हम लोग देखते हैं अरेंज मैरिज में आपको बायोडाटा शेयर किया जाता है, आपका सीवी या रिज्यूमे शेयर नहीं किया जाता। तो सेकंड आता है सीवी, दैट इज करिकुलम वाइटी। ये करिकुलम वाइटी कौन बनाते हैं, सीवी कौन बनाते हैं? सीवी वो लोग बनाते हैं जो फ्रेशर्स है, जिन्होंने अपना एजुकेशन लाइक वो लास्ट ईयर में है, जिनका एजुकेशन फाइनल ईयर में है, जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं और वो खुद फ्रेशर है, वो लोग सीवी बनाते हैं। तो रिज्यूमे कौन बनाते हैं? रिज्यूमे वो लोग बनाते हैं जिनका जॉब एक्सपीरियंस होता है, जिनका पहले से कोई ऑक्यूपेशन होता है, जिनके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में एक्सपीरियंस का कॉलम आता है, जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो रिज्यूमे बनाते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, सीवी मींस फ्रेशर, रिज्यूमे मींस एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। तो चलिए देखते हैं कि आपका रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं, आपका सीवी कैसे बनाते हैं, या फिर कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग एक अट्रैक्टिव सीवी, हम लोग एक अट्रैक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरा सेलफोन यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इसमें मेरा खुद का रिज्यूमे है। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं जो टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, मैं जो फॉर्मेट्स यूज़ करता हूँ, मैं जो बिजनेस करता हूँ, उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। एंड हाँ, इसीलिए आपको वो बेनिफिट देते हैं। जैसे कि मैंने ग्रुप डिस्कशंस के वीडियो बनाए, जैसे कि मैंने लाइक टेक्सटाइल के ऊपर वीडियो बनाया था, एंड आप सबको वो हेल्पफुल लग रहा है, चाहिए तो आप देख सकते हो वो वीडियोस। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप दे रहे हो ना कि मुझे ये वीडियो अच्छा लगा, या फिर ये वीडियो का, या फिर ये पर्टिकुलर ट्रिक्स यूज़ करके मुझे बेनिफिट हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, आप दे रहे हो ना कमेंट्स। तो इसीलिए मैं जो ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, जो टेक्निक्स में यूज़ करता हूँ, वही टेक्निक्स, वही बिजनेस के आइडियाज़ में यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रेज्यूमे है या फिर जो भी सीवी है, मैं दोनों को कॉमन कंसिडर करके यहाँ पे आपको लाइक पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। तो इट वुड बी बेटर अगर आप अपने साथ एक पेन, एक पेपर रखते हो, बिकॉज आपको यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन करना है। आपको अगर कोई वीडियो आगे पीछे होता है, देन आपको रिवर्स आके फिर से पॉइंट्स नोट डाउन करना है, बिकॉज आपका रेज्यूमे, आपका सीवी इज द फर्स्ट थिंग विच रिप्रेजेंट्स यू, विच टेल समथिंग अबाउट यू बिफोर यू। आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपका रिज्यूमे पूछा जाता है, आपके रिज्यूमे के ऊपर स्क्रीनिंग हुआ जाता है। स्क्रीनिंग के बाद आपको जॉब के लिए बुलाया जाता है कि यार हाँ, इसका रिज्यूमे अच्छा है, इसके रिज्यूमे में ये है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, एंड इट वुड बी यूजफुल कि आप जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देते हो वो प्रॉपर होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। तो रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे कैसे डिज़ाइन करते हैं, रिज्यूमे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रिज्यूमे में यही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम। तो आपका रिज्यूमे हो या फिर आपका सीवी हो, तो फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, आपका फुल नेम होना चाहिए विथ पर्टिकुलर लाइक मिस्टर, मिस, अगर आप शादीशुदा हो मिसेस, जो भी है आपको पर्टिकुलर वहाँ पे मिस्टर या मिसेस यूज़ करना ही है। वहाँ पे वो मिस्टर सनत कुमार आप फुल नेम यूज़ कर रहे हो, और उसी के साथ वहाँ पे अगर आप मिस है, मिस XYZ, आप मिसेस है, मिसेस XYZ, आपको वहाँ पे फुल नेम मेंशन करना है। उसके नीचे क्या आएगा? उसके नीचे सेकंड पॉइंट रहेगा आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या शेयर करना है? तो हालांकि हम लोग सीवी और उसी के साथ हम लोग ये जो लाइक रेज्यूमे बनाने वाले हैं, तो वो रेज्यूमे और वो सीवी जाने वाला है कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में। तो वहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा होना चाहिए जो कंटिन्यूसली ऑन होना चाहिए, जो 24 आवर्स ऑन होना चाहिए, क्योंकि आपका सीवी देखे है, आपका रेज्यूमे देखने के बाद ही आपको कॉल या फिर मेल आता है। तो आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, देन वो 100% 24 आवर्स ऑन होना चाहिए, और उसके बाजू में ही आपको आपका मेल आईडी देना चाहिए, आपको आपका मेल आईडी मेंशन करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड उसके साथ आपका मेल आईडी, और वो भी प्रोफेशनल मेल आईडी होना चाहिए, जैसे कि जीमेल हो गया।
लेकिन जो भी नाम आप यूज़ कर रहे हो लाइक sanatkumar@gmail.com वो परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी लाइक फंकी नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप ईमेल आईडी वहाँ पे रिज्यूमे में दे रहे हैं देन इट शुड बी परफेक्ट, इट शुड बी प्रोफेशनल। तो नेक्स्ट आ गया करियर ऑब्जेक्टिव। आप सोच रहे होंगे कि यार करियर ऑब्जेक्टिव तो एकदम लास्ट में आते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव एकदम स्टार्ट में कैसे आ गया? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कॉर्पोरेट्स में अप्लाई कर रहे हो, देन आप वहाँ पे काम करने के लिए जा रहा हूँ, देन आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी वहाँ पे होने चाहिए। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में कंपनी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों? इसलिए आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन लास्ट में रखना है और करियर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में रखना है। आपके करियर ऑब्जेक्टिव में कंपनी को इंटरेस्ट रहता है कि आपके पर्सनल क्या गोल्स है, आपके पर्सनल क्या विजन एंड मिशन है, उसमें कंपनी को इंटरेस्ट रहता है और इसीलिए आपको करियर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट रखना है। नाम के बाद आएगा कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स के बाद आएगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद आएगा आपका करियर ऑब्जेक्टिव। एंड करियर ऑब्जेक्टिव एक लाइन में अगर होता है देन इट इज वेरी परफेक्ट। अगर एक लाइन में आपने करियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया देन इट शोज दैट यू हैव क्लियर विजन, यू हैव क्लियर गोल। क्योंकि अगर आप 2-3 लाइन का करियर ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, 2-3 लाइन का लाइक कोई गोल आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, देन वो कॉमन हो जाता है। और एक लाइन में अगर आप दे रहे हो देन वो सिंपल रहेगा, जितना सिंपल उतना अच्छा। जैसे कि है बहुत से कोटेशंस हमने देखे हैं, बहुत से कोटेशंस हम लोग रीड करते हैं, जैसे कि हो गया बिल गेट्स का हो गया, या फिर टेस्ला के ओनर्स जैसे कि इलॉन मस्क, तो उनके जो भी कोटेशंस है, या फिर जितने भी बड़े बड़े लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बिल गेट्स, तो उनके जितने भी कोटेशंस है वो लोग एक ही बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट इज सिंप्लिसिटी। तो हमें हमारा जो भी करियर ऑब्जेक्टिव वो सिंपल होना चाहिए, बट इट शुड हैव मीनिंग, इट शुड हैव 100% मीनिंग, इट शुड हैव प्रॉपर मीनिंग। तो आपको जो भी करियर ऑब्जेक्टिव देना है 100 टाइम्स वहाँ पे सोचना है, 100 टाइम्स वहाँ पे सोच के एक प्रॉपर लाइन बनानी है, सिंगल लाइन में आपको करियर ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। तो करियर ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आएगा? करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा आपका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्यों वहाँ पे आएगा? क्योंकि आपका करियर ऑब्जेक्टिव कौन से है? अगर आपने बोला कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना है, तो आपका एजुकेशन उस रिलेटेड है, वो वहाँ पे देखा जाता है। आपने अगर एजुकेशन लिया इंजीनियरिंग का एंड आप बोलते हैं कि मुझे एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना है, तो इंजीनियर मैनेजर बन सकता है, बट आपका जो भी एजुकेशन है वो को रिलेट होना चाहिए। इसलिए आपका करियर ऑब्जेक्टिव एंड आपका जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर रहे हो, इट शुड को रिलेट। वहाँ पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ पे मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आएगा एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। वहाँ पे आप वहाँ पे ले रहे हो डिक्रीजिंग वे में, मतलब पहले आपका अगर आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन, उसके बाद आएगा आपका लाइक हाई स्कूल जैसे कि हो गया 11th एंड 12th, और उसके बाद आएगा आपका एसएससी मतलब 10th। मैं आपको बता दूं एजुकेशन में क्या क्या आपको बताना है। एजुकेशन में आपको बताना है कि आपका जो भी डिग्री है लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, देन वो कौन से कॉलेज से आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से वो बिलोंग करता है, और उसके साथ आपने कितने परसेंटेज वहाँ पे अचीव किया है। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन लिखने के 2 तरीके हैं। पहली बात, आप एक टेबल बना सकते हो, टेबल में आप क्लियरली वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे परसेंटेज कम है, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो मेरे 60% भी एग्रीगेट नहीं है, मेरे परसेंटेज बहुत कम है, देन आप वहाँ पे सेंटेंस वाइज लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 4 सेंटेंस। 4 सेंटेंस कैसे बनेंगे? अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वहाँ पे एक सेंटेंस बन गया कि मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट MBA फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलेज फ्रॉम पर्टिकुलर सिटी, लाइक उसका कॉलेज का ड्यूरेशन, कॉलेज का पीरियड, लाइक आपने पास आउट ईयर, एंड उसी के साथ आपने कितने परसेंटेज वहाँ पे अर्न किए हैं, आपने कितने परसेंटेज आपको वहाँ पे मिले हैं। उसके साथ उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन सेम, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज फ्रॉम पर्टिकुलर सिटी, एंड उसके बाद आएगा आपके परसेंटेज। तो अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज ज़्यादा है, देन इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू कैन प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टेबल ओवर देयर। तो आपको टेबल बनाना है, वहाँ पे ग्रेजुएशन लिखना है, कौन सा ग्रेजुएशन किया है वो भी लिखना है, और उसके साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड परसेंटेज। इट विल गिव सम काइंड ऑफ गुड इंप्रेशन। बट अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज ही कम है, देन आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है टेक्निकल
टेक्निकल स्किल्स में अगर आप इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, मैं इंजीनियरिंग से नहीं हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, और उसमें अगर कोई पर्टिकुलर मशीन चलानी है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलाना है, देन आप उस सॉफ्टवेयर चलाने में कैसे हो वो आपको वहाँ पे देना है। टेक्निकल स्किल्स में आपके पास कौन से स्किल है वहाँ पे आपको मेंशन करना है, जैसे कि हो गया लाइक कंप्यूटर स्किल्स, जैसे हो गया पर्टिकुलर कोई इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ करना है, जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज, जैसे हो गया लाइक कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज, और उसी के साथ ऐसे अलग अलग टेक्निकल स्किल्स। और उसके साथ अगर आप पर्टिकुलर स्किल है लाइक माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट और उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऐसे हर एक जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें अगर आप परफेक्ट हो देन ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्सेलेंट, मतलब आपकी क्वालिटी भी वहाँ पे देनी है। अगर कोई इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर है जैसे कि हो गया एटोकैड, आई डोंट नो AutoCAD इज अ सॉफ्टवेयर और समथिंग एल्स, बट अगर सपोज हो गया AutoCAD वहाँ पे है, देन उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्सेलेंट और गुड और प्रोफेशनल, और आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि लर्निंग मोड। तो ये जो भी क्वालिटी है आपको वहाँ पे अगर मेंशन करते हो तो इट गिव सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा लाइक इम्प्रेशन कि आप या सब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर कर रहे हो। उसके बाद आता है पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स बिलोंग्स विथ आवर ओन स्किल्स, कि मेरे खुद में क्या स्किल्स है। तो आपके पर्सनल स्किल्स में क्या आएगा, आपका टीम मैनेजमेंट एबिलिटी हो जाएगा, आपका मैनेजमेंट एबिलिटी होगा, आपका टीम प्लेयर हो सकता है, आपका इनिशिएटिव स्किल हो सकता है, आपका लीडरशिप स्किल हो सकता है, और उसी के साथ आपका लाइक मैनेजमेंट एबिलिटी का स्किल हो सकता है, और या फिर ऐसे कुछ स्किल्स जो आपको लगता है कि आपके खुद में है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, जो भी स्किल्स आप यहाँ पे मेंशन करो लाइक टेक्निकल स्किल्स हो या फिर आपके पर्सनल स्किल्स, तो वो स्किल्स आपके को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर को आगे मैच होना चाहिए। अगर आपने मेंशन किया कि यू हैव गुड मैनेजमेंट एबिलिटी इन योर पर्सनल स्किल, देन आपका जो भी पूरा रेज्यूमे है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे दिखना चाहिए कि सच में आपने मैनेजमेंट एबिलिटी है। आपने अगर लिखा कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप स्किल है, तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि आप में लीडरशिप स्किल है, लीडरशिप का कहीं ना कहीं यूज हुआ है, पर्टिकुलर किसी टीम को कैप्टनसी किया है या फिर पर्टिकुलर किसी टीम को लीड किया है, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। आपका जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसमें वो मेंशन होना चाहिए, तभी जाके ये रिज्यूमे और जो भी आप बात कर रहे हो वो कोरिलेट हो सकता है एंड वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे कुछ भी बकवास नहीं डालना है, यहाँ पे कुछ भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, यहाँ पे वही डालना है जो आपको लगता है आप में खुद में है, एंड वो पर्टिकुलर स्किल, वो पर्टिकुलर लाइक एक्टिविटी, एबिलिटी आपने सच में रियल लाइफ में आपने परफॉर्म की हो। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस उनके लिए है जो रेज्यूमे तैयार कर रहे हैं। रेज्यूमे एंड सीवी में अब तक जितने भी हमने देखा है वो कॉमन रहेगा, लेकिन रेज्यूमे में और सीवी में सिर्फ एक ही फर्क रहेगा, वो है अभी जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेज्यूमे वाले अभी एक्सपीरियंस डालेंगे। एक्सपीरियंस कौन सा डालेंगे, जो रिसेंट कंपनी है वो पहले एक्सपीरियंस डालेंगे उसमें, और सेकंड बाद में जो आएगा वो पहले वाली कंपनी में डालेंगे, एंड जो भी ओल्डर वन रहेगा वो थर्ड वाला रहेगा। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या मेंशन करना है, एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस में आपको बताना है नेम ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी का फुल नेम बताना है। उसके बाद आपको वहाँ पे डेजिग्नेशन बताना है, मतलब आपने उस कंपनी में कौन से डेजिग्नेशन पे काम किया है, कौन से डेजिग्नेशन को, कौन से रोल को, कौन से जॉब को आपने वहाँ पे परफॉर्म किया है, वहाँ पे आपको वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आएगा CTC, आपने कंपनी में आपको कितना पैकेज पड़ा था, आपके कितना लाइक अर्निंग हो रहा था, वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करना है। जो भी मेंशन करना है वो सच में मेंशन करना है, जो भी लाइक फेक अमाउंट वहाँ पे नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं। देन जो भी रहेगा वो सच में अगर आप दे रहे हो, अगर आपको कोई पैकेज अच्छा मिल रहा है, आप जॉब शिफ्ट कर रहे हो, तो वो जो भी पैकेज अभी चल रहा है, जो भी सैलरी अभी चल रही है, वो वहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब एक्सपीरियंस का 4 पॉइंट। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में आपको डालना है कि आपका कौन सा रोल था, आपने कौन से रोल्स फॉलो किए हैं, और उसी के साथ आपका एक्चुअल वर्क क्या था, और उसके साथ आपने वहाँ पे क्या सीखा, और उसके साथ आप उस पर्टिकुलर कंपनी से क्या सीखा, और उस कंपनी को छोड़ने की एक रीज़न, कोई भी एक रीज़न, वो रीज़न पॉजिटिव होनी चाहिए। जो भी रीज़न आप डाल रहे हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी जाके आपका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पे दिखेगा, पॉजिटिव इंप्रेशन वहाँ पे दिखेगा। आप सेकंड सेम एक्सपीरियंस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेकंड एक्सपीरियंस को भी वही रहेगा, थर्ड वाले को भी वही रहेगा। आपको अगर 4-5 कंपनी आप चेंज कर रहे हो, हर एक कंपनी का भी आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि
कोई लाइक छोटा एक्सपीरियंस है, 3-4 महीने का एक्सपीरियंस है एंड वो उतना यूजफुल नहीं है, देन आप वो स्किप भी कर सकते हो। जो भी मेजर एक्सपीरियंस आपको लगता है वही आपको शेयर करना है। तो एक्सपीरियंस के बाद आएगा आपके एकेडमिक्स प्रोजेक्ट्स। तो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में भी आएगा और उसी के साथ सीवी में भी आएगा। तो सीवी वाले एंड रिज्यूमे वाले दोनों के लिए एकेडमिक प्रोजेक्ट वहां पे मेंशन करना है। तो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में क्या मेंशन करना है? एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में आपके मिनी प्रोजेक्ट्स, आपके मेजर प्रोजेक्ट्स आपको वहां पे मेंशन करना है। मेजर प्रोजेक्ट्स मेंशन करते समय आपने उस प्रोजेक्ट में क्या सीखा, आपने उस प्रोजेक्ट में क्या स्कोप था, आपके उस प्रोजेक्ट में आपने क्या प्रैक्टिकल लाइक इंफॉर्मेशन लिया, वो वहाँ पे आपको मेंशन करना है। याद रखें कि जो भी डिटेल्स आप मेंशन कर रहे हो वो पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो वो पूरा प्रोजेक्ट का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अगर सामने वाला बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है देन यू शुड हैव ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द आंसर्स विथ यू। तो आप जो भी वहाँ पे एकेडमिक प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो उसका क्लियर स्टडी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में आप क्या क्या मेंशन करोगे? अचीवमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट रहेगा, आप अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी में आपको कौन सा अवार्ड मिला है। आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है, आप मेंशन कर दो। आपको पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए अवार्ड मिला है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, आपको वहाँ पे मेंशन करना है। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है देन आपको वहाँ पे मेंशन करना है आपके प्रोजेक्ट्स के अवार्ड्स, आपके पर्टिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज़ के अवार्ड्स, और उसी के साथ अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स में कुछ अवार्ड मिला है वो अवार्ड, और उसके साथ ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपने परफॉर्म किया है वहाँ पे जो आपने प्राइजेस अर्न किए हैं वो वहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो बड़ा है, जो कंसिडर किया जा सकता है, वो सब आपको यहाँ पे अचीवमेंट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट आएगा को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज सिंपली अंडरस्टैंड, को करिकुलर एक्टिविटी मतलब जो भी आपके एजुकेशन रिलेटेड है वही आपके एजुकेशन रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। मत जैसे कि हो गया मार्केटिंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आपने एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए, जैसे हो गया आपने कोई क्विज कॉम्पिटिशन्स अटेंड किए या फिर ऑर्गेनाइज किए, जैसे हो गया आपने कोई लाइक प्रोजेक्ट्स किए, लाइक बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे कि हो गया कोई पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट आपने किया है, तो वो आ गया को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और उसी के साथ उसके नीचे आएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब जो आपके स्टडी के रिलेटेड नहीं है, अदर देन योर स्टडीज। जैसे हो गया आपने पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वो आपके को करिकुलर्स में नहीं आएगा, वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आएगा। और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, देन वो आएगा स्पोर्ट्स के इसमें, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अदर देन योर स्टडीज़। और उसी के साथ आपको लगता है कि आपने ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए हैं जो आपकी स्टडी रिलेटेड नहीं है, आपके कॉलेज रिलेटेड नहीं है, वो आपके पर्सनल है, देन वो आएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो जो भी आप एक्टिविटीज़ मेंशन कर रहे हो, जो भी अचीवमेंट्स मेंशन कर रहे हो, वो अच्छे से आपको एनालिसिस करके आपको वहाँ पे मेंशन करना है। देन नेक्स्ट आएगा पर्सनल डिटेल्स। वहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। तो फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपको देना है फर्स्ट ऑफ ऑल योर पेरेंट्स फुल नेम। तो पेरेंट्स के फुल नेम में वहाँ पे आपका आएगा पिताजी का नाम, और उसके साथ अगर ब्रैकेट में आपको उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है देन आप बता सकते हो, जैसे कि हो गया पर्टिकुलर कंपनी में वो मैनेजर है, पर्टिकुलर कंपनी में वो क्लर्क है, पर्टिकुलर कंपनी में वो लाइक सीईओ के पोस्ट पे है, लाइक XYZ जो भी लाइक उनका डेजिग्नेशन है, उनका जो भी ऑक्यूपेशन है वो वहाँ पे आपको मेंशन करना है विद देयर कंपनी नेम। अगर उनका कंपनी नाम वहाँ पे आप मेंशन करते हो, उनका डेजिग्नेशन ऑक्यूपेशन आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, देन वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक पॉजिटिव चांसेस होते हैं, बिकॉज यू सीम्स लाइक यू आर फ्रॉम एजुकेटेड कंपनी, ये द पर्सन इज फ्रॉम एजुकेटेड कंपनी, देन वी शुड थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर रेज्यूमे। तो कुछ ना कुछ हो सकता है वहाँ पे। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप वहाँ पे आपके लाइक फादर की इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे अगर ब्रैकेट में आप उनका ऑक्यूपेशन एंड उनका जो भी डेजिग्नेशन है वो डालते हो। सेकंड आएगा आपका एड्रेस। तो एड्रेस में आपको क्या मेंशन करना है? एड्रेस में आपका घर का फुल एड्रेस मेंशन करना है। ऐसे बहुत बार हो सकता है कि आपको मेल नहीं आया,
आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट नहीं किया गया, लाइक कॉल नहीं किया गया, आपको मेल नहीं आया, लेकिन आपके घर पे पोस्ट भी किया जा सकता है, कुरियर भी भेजा जा सकता है, तो उस टाइम पे आपको वहाँ पे आपके घर का फुल एड्रेस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही आपको वहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आएगा पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपका जो भी बैंक के डिटेल्स रहते हैं वो पैन कार्ड से रिलेटेड रहते हैं, राइट, पैन कार्ड से जॉइंट रहते हैं, पैन कार्ड से लिंक्ड रहते हैं, तो आपकी जो जितने भी लाइक फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर बैंक वर्क है, बैंक एक्टिविटीज़ है, वो लाइक लीगल है या नहीं है, या फिर उसी के साथ ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लीगल उनके लाइक नॉर्म्स रहते हैं, तो वो सब उनके पैन नंबर से मिलते हैं, तो पैन नंबर भी वहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लैंग्वेजेस नोट, आपको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, क्या आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ पे दो, बिकॉज अभी कॉर्पोरेट्स में जा रहे हो, एमएनसीज रहती है, मल्टीनेशनल कंपनीज रहती है, वहाँ पे इंग्लिश प्रेफरेंस देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पे इंग्लिश डालना है। देन आपका मदर टंग वहाँ पे डालना है, लाइक मराठी वहाँ पे डालना है। उसके बाद आएगा आपको अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो, देन उस रीजन का लैंग्वेज आपको आता है वो डालना है, कोई अदर लैंग्वेज आपको आता है वहाँ पे वो डालना है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है तो उसको सेपरेट आप मेंशन कर सकते हो कोई फॉरेन लैंग्वेज के नाम से, तो वो उसका एक सेपरेट एडिशनल लाइक इंप्रेशन वहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट आएगा डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर रेज्यूमे और योर सीवी। तो डिक्लेरेशन में आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि जितने भी इंफॉर्मेशन आपने ऊपर से नीचे तक दिया गया है वो सब का सब इंफॉर्मेशन सही है, जितना भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है ऊपर से नीचे वो सब सही है, एंड जितना भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो सब कुछ सही है, एंड आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जो भी इंफॉर्मेशन अगर गलत निकलता है आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, सही निकलता है आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो डिक्लेरेशन में आपको सिर्फ इतना ही देना है। देन उसके बाद आएगा प्लेस, उसके बाद आएगा डेट। प्लेस में आपको देना है कि आप कौन से प्लेस से अप्लाई कर रहे हो, जैसे हो गया कोई सी पर्टिकुलर सिटी से आप अप्लाई कर रहे हो, लाइक पुणे से आप अप्लाई कर रहे हो, प्लेस में लिखो पुणे, डेट जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो उस डेट का डेट लिखना है। राइट साइड में आएगा आपका सिग्नेचर एंड आपका सीवी, आपका रिज्यूमे यहाँ पे खत्म होता है। तो सीवी एंड रिज्यूमे पे इतना मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज सीवी एंड रिज्यूमे रिप्रेजेंट्स यू बिफोर यू। में इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब आप कोई भी एमएनसी में अप्लाई करते हो, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको डायरेक्टली नहीं बुलाया जाता, आपका सीवी मंगाया जाता है, सीवी का स्टडी किया जाता है, स्क्रीनिंग करते हैं, उसे स्क्रीनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं या फिर आपको कुछ अलग स्टेप वहाँ पे फॉलो करना है। मैंने सिर्फ वही स्टेप्स आपको शेयर किया जो स्टेप्स मैं पर्सनली यूज़ करता था जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता था। और जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया, जो भी ट्रिक्स मैंने यूज़ करता हूँ, जो भी लाइक पॉइंट्स में यूज़ करता हूँ, जो भी आइडियाज़ मैं करता हूँ, वही सब मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे हो गया ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे आपने कमेंट्स में बता दिया कि आपको बहुत अच्छा लगा था एंड आपको यूज़ भी हुआ है। सिमिलरली फॉर लाइक बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं टेक्सटाइल के बारे में बताया था। एडवर्टाइजिंग से बिलोंग करता हूँ, एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया था। तो उसके रिलेटेड जो मैं बिलोंग करता हूँ, जो मुझे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी थिंग्स, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सब मैं खुद मेरी पर्सनल लाइफ में कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड शायद इसीलिए आप सबको उसका रिजल्ट भी आता है। अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल है, अगर आपको लगता है कि ये सारे पॉइंट्स यूज़ करके एक आप अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो, देन आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है, अपने जॉब में अप्लाई करना है, आपके पर्टिकुलर कंपनी में आपको ये रिज्यूमे सबमिट करना है, एंड आपको सिर्फ एक पॉजिटिव रिप्लाई के लिए वेट करना है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे, आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, आपको कुछ लाइक डाउट्स है, आपको कुछ डिस्कशन करना है, आपको कुछ क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन इज देयर, आपको कमेंट करना है। और इसके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है या फिर ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है, देन आपको इस वीडियो को शेयर करना है। किसके साथ शेयर करना है? आपको इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। आपको इस वीडियो को हर उसके साथ शेयर करना है जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाला है, जो आगे जाके लॉकडाउन के बाद जो जॉब के लाइक प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए वो अप्लाई कर रहा है, जॉब में अप्लाई कर रहा है, एमएनसीज में अप्लाई कर रहा है, उसको ये वीडियो आपको शेयर करना है।
और उसी के साथ आपको लगता है कि कोई फैमिली मेंबर है उसको जॉब चाहिए, तो वहाँ पे रेज्यूमे बनाना पड़ता है, तो उसके साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है। और उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप शेयर तो कर ही रहे हो, और उसी के साथ अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो लाइक भी करना जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो को शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। हे हेलो, जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा टेक्सटाइल रिलेटेड। आपने हमारे अर्लियर टेक्सटाइल वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए, लाइक जैसे कि हो गया आरएमजी गुड्स को एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट में कौन से फॉर्मेलिटीज रहते हैं, एक्सपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, और उसी के साथ ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है, ऐसे कौन से लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एक्सपोर्ट के टाइम वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारे डाउट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हमारे साथ एक एक्सपोर्टर ज्वाइन करने वाला है जो एब्सोल्युटली उनका 100% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके साथ हम लोग अगला वीडियो करने वाले हैं। वो हमें गाइड करेंगे कि हमें एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए, सच में एक्सपोर्ट में धंधा होता है या नहीं, सच में एक्सपोर्ट में अच्छा बिजनेस होता है या नहीं, एक्सपोर्ट में ज़्यादा मार्जिन मिलता है या नहीं, एक्सपोर्ट के कौन से लाइक चैलेंजेस है, एक्सपोर्ट में कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, और उसी के साथ ऐसे कौन से टेक्निक्स है जिस वजह से एक्सपोर्ट इजीली आप रन कर सकते हो, और उसी के साथ एक्सपोर्ट करते समय हमें कौन से चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, और हमें एक्सपोर्टर कैसे ढूंढना है, हमें कोई कस्टमर कैसे ढूंढना है, बाहर के किसी कंट्री में किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करने वाला आदमी हमें कैसे रीच करता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करने वाला आदमी को हम लोग हमारा प्रोडक्ट कैसे लाइक डिस्प्ले करें, हम लोग हमारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वहाँ पे कैसे किए, हम लोग हमारी मार्केटिंग वहाँ पे कैसे करें। तो ये सब का इंफॉर्मेशन, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे हमारे नए वीडियो में, विच इज़ कंप्लीटली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। तो हमारे साथ आने वाले हैं 100% एक्सपोर्टर जो उनका 100% जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो 100% एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो हम लोग मिलेंगे उनके साथ, वो उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, और उसी के साथ जो भी उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, उनका पर्सनल लाइक स्टोरी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसी के साथ जितने भी चैलेंजेस है और हमें वो गाइड भी करने वाले हैं। तो हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तब जाके तो आपको वीडियो मिलेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही मैं वीडियो डालूंगा, तभी आपको वीडियो मिल जाएगा, आपके नोटिफिकेशन में आएगा। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, हमारे नए वीडियो के लिए आपको वेट करना है, बिकॉज हमारा नया वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।